ओम। अब हम सीखेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास थोड़ा सा कुछ लोग जटिल समझते हैं, परंतु होता नहीं। जैसे हमें हिचकी आती है तो हिचकी का अभ्यास करें। हिचकी का अभ्यास करते करते धीरे धीरे आपको उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास हो जाएगा। कैसे? फिर इसी को लंबा करें। गर्दन को नीचे झुकाएं, 5 सेकंड 10 सेकंड होल्ड करें। गर्दन ऊपर उठाते हुए राइट नोज बंद करके लेफ्ट से पुनः देखेंगे एक बार। एक बार और गहराई से एक एक स्टेप को देखेंगे। ये रहा उज्जाई प्राणायाम। अच्छा, कुछ लोग इसको गलत कैसे करते हैं उसका भी ध्यान देना है हमें, ताकि हम गलत ना करने पाएँ। पर ऐसा ना हो कि हमारी वीडियो देखने के बाद भी आप गलत ही अभ्यास करते रह जाएं। तो क्या नहीं करना चाहिए उसका भी हमें भरपूर ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग गलत कैसे करते हैं इसके बारे में देखिए। ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यदि आप सांस भरने की बजाय सांस छोड़ रहे हैं पहले ही के रूप में, तो जब आप सांस छोड़ने जाएंगे तो आपके पास सांस बची ही नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप गलत कर रहे हैं। लेकिन जब आप सही अभ्यास इसका करते हैं तो आपके पास सांस भरी आपने, छोड़ने के लिए भरपूर सांस होगी। तो यही एक विशेष अंतर है जिससे आप पता कर सकते हैं आप गलत कर रहे हैं या सही। एक बार हम फिर से आपको एक बार सही और एक बार गलत दोनों अभ्यास दिखाते हैं। देखिए सही अभ्यास कैसे होता है। ये रहा सही अभ्यास। अब गलत अभ्यास भी देख लेते हैं कैसे नहीं करना चाहिए और कैसे लोग गलत कर जाते हैं। जब उनसे बोला जाता है बहुत ही मज़ेदार तरीके से करते हैं। सांस है ही नहीं, छोड़ेंगे क्या हमने सांस पहले ही छोड़ रखी है। तो आपने सीखा उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम का विशेष लाभ थायराइड के रोगियों पर देखा गया, चाहे वो हाइपोथायराइड हो हाइपरथायराइड हो। दोनों के लक्षण थोड़े अलग अलग हैं, लेकिन यह अभ्यास दोनों में विशेष रूप से लाभकारी है। अब अगर आपको प्रयत्न करने के बावजूद भी नहीं बन पा रहा है तो आप निराश ना हो। उज्जाई प्राणायाम से के लाभ से मिलता जुलता एक बंध लगा सकते हैं आप, उसको कहते हैं जालंधर बंध। उसमें भी आपको उज्जाई जैसा ही लाभ मिलेगा। नाक से सांस भरनी है, अच्छी प्रकार से गर्दन को नीचे झुकाना है,
अपनी दाढ़ी को कंठकूप से लगाना है। 10 सेकंड होल्ड कीजिए अपनी सांसों को रोक के, फिर गर्दन उठाइए, लेफ्ट से छोड़ दीजिए। एक बार पुनः देखेंगे इस जालंधर बंध को। सिंपल है, जालंधर बंध हर किसी से बन सकता है। जालंधर बंध के बारे में हमारे योग ग्रंथों में तो यहाँ तक उल्लेख है कि हमारे ब्रह्मरंध्र से अमृत की बूंदें टपकती हैं, और यदि हम जालंधर बंध का प्रयोग नियमित रूप से करना प्रारंभ कर दें तो वह अमृत की बूंदें हमारी जठराग्नि तक पहुँच करके भस्म होने से बच सकती हैं। जो लोग जालंधर बंध का अभ्यास नहीं करते हैं उनके शरीर में से अमृत की बूंदें जो सोमरस टपकता है हमारे ब्रह्मरंध्र से, जैसा कि हमारे योग ग्रंथ कहते हैं, वो जठराग्नि तक पहुंच करके नष्ट हो जाते हैं। वहीं जब हम जालंधर बंध का अभ्यास करना शुरू कर देते हैं तो हमारी वो बूंदें हमारे शरीर के विकास में लगने लगती हैं, हमारी आत्मा के उत्थान में लगती हैं और हमारे शरीर को एक नया बल, नया तेज, ओज, वीर्य बल प्रदान करती हैं। इसलिए इस जालंधर बंध के अभ्यास को हम सभी लोगों को, स्वस्थ हैं तो भी करना चाहिए, रोगग्रस्त हैं तो भी करना चाहिए। योग हर किसी को करना चाहिए, और योग के विषय में तो यहाँ तक कह सकते हो आप, योग नहीं तो भोजन नहीं। जय श्री राम।